हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये वाला दृश्य हर किसी के घर पे ज़रूर होगा, कोई ना कोई लगा रहा होगा। तो यहाँ पे जीजू एक बाबू को लेके आए हैं, वो हमारे घर में केले का पेड़ लगा रहे हैं। इसके बाद मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ दिया लगाने। तो यहाँ पे मैं जीजू आ गए ऊपर पानी वानी पीने, फिर मैं जीजू के साथ बैठ के दिया रेडी कर रही थी। ये मॉर्निंग का टाइम था क्योंकि मुझे मतलब नाश्ता वास्ता होने के बाद का टाइम है। तो मैं ना हर काम को मतलब समय से पहले हो जाए और उस टाइम पे कुछ गड़बड़ ना हो, मैं ये सोचती हूँ। और हमेशा इन वक्त में गड़बड़ होता ही है। तो आज का तैयारी वही हमेशा की तरह ही है मेरा। तो यहाँ पे मम्मी, हमें नया चावल नहीं मिला तो मम्मी जो धान मिलता है ना अभी दिवाली के टाइम पे जो सब अपने अपने आंगन में छत में लगाते हैं, उससे मम्मी चावल निकाल रही है। तो आज हम लोग जो छत्तीसगढ़िया हैं वो हम आज के दिन नवा खई खाते हैं, मतलब नवा चावल। तो ये प्रोसेस चल रहा है। मम्मी ने वो निकाला, फिर थोड़ा सा मतलब उसे मिक्सी में ग्राइंड किया, फिर वो आटा गूंदने लगी। यहाँ पे जानू आप लोगों को हाय हेलो कर रही थी और मुंह में रसगुल्ला ठूसी हुई है। पीछे जीजू जा रहे हैं अच्छे से सुंदर सा घर को सजाने के लिए फिर से। फिर यहाँ पे अपनी बड़ी बुआ के साथ गपशप मारते हुए दिवाली विश करते हुए, वहाँ दीदी लखनऊ में अपना यही सेम काम कर रही थी, फरा बना रही थी, दिया बना रही थी। और यहाँ हम, तो यहाँ पे मेरी चटोरी बेटी कुछ बोल रही है। पापा तो खेल रहा है पूरा इसको। चलो हो गया। जीजू हमारी रंगोली की टोकनी को नीचे लेके आए क्योंकि वो काफी वजन था। सुबह चीला को बोलती है मेरे दादा ना सुबह याद चले गए नहाने। ये है 2, ढाई, 3 बजे का समथिंग टाइम था। हाँ, 2 के पहले का, 3 तो नहीं बजा था। फिर उसके बाद मैं फटाफट अपनी रंगोली कंप्लीट की। मुझे रंगोली डालते हुए देखी तो मेरी जेठानी जी मेरे पास आ गई और उन्होंने बोला कि हमेशा की तरह बहुत सुंदर रंगोली बनाना, क्योंकि हर साल तो बहुत अच्छा बनाती है। फिर उन्हें पता चला कि मैंने ब्लॉग मतलब चालू रखा हुआ है, तो उन्होंने फिर बोला कि चलो बैठ के थोड़ा गप मार लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ की बेबी बड़ी हो चुकी है तो वो डाल लेती है। तो दीदी थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल के मेरे पास आ गई और मैं मतलब इतना गप मारे और इतना टाइम। देखो रंगोली दिवाली का स्पेशली कोई झूठ भी बोलेगा तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि 10 मिनट में रंगोली नहीं बनता, 20 मिनट में नहीं, आराम से 1.5-2 घंटा लगता है मुझे तो, स्पेशली दिवाली में लगता है। तो यहाँ पे दीदी के साथ हमारा बातचीत चल रहा था, क्या लिए क्या नहीं लिए क्या क्या, क्योंकि बाजू में ही रहती है दीदी और दीदी के पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं कि हम रोज़ मिलें। जब भी मिलते हैं ब्लॉग में ज़रूर बना लेती हूँ क्योंकि कम टाइम के लिए, और ऐसे ही कम सब मतलब बहुत बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे दीदी दिखा रही थी कि मैंने ये पायल निकाल के मतलब छत्तीसगढ़िया पायल था, मैंने ये निकाला, पहना, मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब दीदी का हमेशा नेचर बहुत प्यारा है। फिर मैं आ गई ऊपर अपने घर को जगमगाता हुआ देखने के लिए, लाइट वाइट ऑन करने। तो मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठ के, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़मीन पे ऐसे नहीं बैठ पाती, मुझे ठंड वाला कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा सॉक्स और ग्लव्स और कॉटन ऐसे कान में डाल वाल के रहना, मतलब मेरा पता नहीं ऐसा ही है। तो ये हमारा मंदिर जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर 2nd फ्लोर पे, सॉरी 3rd फ्लोर पे लाइट वाइट ऑन करने। तो यहाँ से हमारा घर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, देख सकते हैं। और हमारी दिवाली तो हमारे घर पे है, लेकिन जो ऐसे छोटे छोटे शॉप वाले होते हैं ना, वो मतलब ये टाइम हो चुका था 7:30-8 बजे वाला, 7:30 हो सकता है। तो सोचिए कि मतलब वो उस टाइम, मतलब उन्होंने घर ना 9 बजे गए, मैंने देखा शॉप बंद करके। तो सोचो ऐसे लोग 2 पैसे कमा के अपनी फैमिली के लिए इतना मेहनत करके लोग आते हैं। फिर मैंने अपना टेस्टी टेस्टी चाय पिया। फिर बाद में मैंने देखा कि अरे बेड पे इतने सारे हमारे गार्डन के फ्लावर हैं, तो मैंने मम्मी को यहाँ पे देने आई कि मम्मी ये लो फ्लावर। मम्मी यहाँ कर रही है पूजा की तैयारी। मम्मी से ही मैंने सीखा है, और हमारे घर का हर काम पहले से A to Z रेडी होना चाहिए, ऐसा होता है कि मम्मी यहाँ पर कर रही है कि सब रेडी हो जाए, फिर हम रेडी होने जाएंगे, फिर पूजा करेंगे। तो मैं सोची कि यहाँ पे हमारा फरा जो मम्मी ने आटा गूँथा था ना, वो वाला फरा रेडी हो गया। तो इसके बारे में मैं निकी को डिस्कस मतलब अच्छे से क्लियर बता रही थी कि निकी को नहीं पता था कि इतने सारे का क्या होगा। तो मैंने कहा कि इसका हम दिया जलाएंगे, चूल्हे में रखेंगे, चौखट में रखेंगे, ये सारा सब होगा। फिर फरा को चढ़ाएंगे, फिर हम उसे प्रसाद के तौर पे खाएंगे, वही है होता है हमारा नवा खाई। तो यहाँ पे दादी को देने के लिए वो आई अपना जो हम फरा बनाए थे। यहाँ पे जानू का चल रहा था चटर। हैप्पी दिवाली।
बनाया था भिंडी, फिर बनाया था फिंगर चिप्स, फिर पूड़ी चावल, फिर मैंने और एक चीज़ बनाया जो मैं भूल गई। अब हम जा रहे हैं रूम में जानू के पास। जान बेबी लगा था। हाँ बेबी। क्या हो गया बेबी? क्या हो गया बेबी? वाह बस 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 बस, अब बिगड़ जाएगा बस। अब ना खूबसूरती दिखाने बुलाई हो। अरे पापा बस बस। के धार तो रेडी हो चुके हैं और बस पूजा करना बाकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा पूरा लुक आपको पिक में दिखेगा, कैसे कमेंट में ज़रूर बताना। पूजा होने के बाद हम आए नीचे पापा के क्लिनिक में। तो पापा के हॉस्पिटल में जी जो दिया लगा रहे थे, वैसे मैं लगाती हूँ पर मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरी साड़ी थी ऑर्गेन्जा जो मुझसे संभली नहीं जा रही थी क्योंकि वो न्यू थी। अगर मैं एक आध बार पहन ली होती तो शायद वो मुझसे मैनेज हो जाता। तो जीजू ने कहा कि तू गिर जाएगी तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं ही खुद दिया लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे पंकज भैया जी का बोर्ड लगा हुआ है, तो चुनाव वाला चल रहा है अभी। तो ये है मेरे घर का लुक, बहुत ही प्यारा। इसके बाद हम जाएंगे जीजू के गोदाम। जीजू के गोदाम जाके मैंने पूजा किया। यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसे लकड़ी वाला सामान था, तो मैं इस यहाँ पे ज़्यादा मतलब दिया विया लगाना सेफ़ नहीं समझी। तो मैंने जीजू को बोला कि हम बाहर पे ही गेट पूजा कर लेते हैं। मैं यहाँ थी, फिर बाहर में ही मैंने हल्दी कुमकुम करके शुद्ध करके वहाँ पे दिया लगा दिया। और उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि घर में चल रहा है सुआ। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली बेटा। वाले वे सब चले गए। तो उसके बाद यहाँ पे फटाका वाला सीन चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी जेठानी जी आई हैं और हमारी जेठ बेटी आई हैं पूर्वा। जीजू तो धोती में ऐसे कूद के मतलब फटाका फोड़ रहे थे। और मैं भी मतलब यहाँ आने के बाद, क्योंकि शादी से पहले मेरा हाथ जल गया था, तो उसके बाद से मैंने फटाके से काफ़ी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखा। फिर यहाँ आने के बाद 2-3 साल मैं नहीं जलाई। फिर धीरे धीरे जीजू समझाने लगे कि डरेगी तो ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे मतलब डर ख़त्म कर और थोड़ा सा ऐसा जलाया कर। तो बिना जलाए त्यौहार भी नहीं लगता। तो मैं अभी निक्की के होने के 2-3 साल बाद मतलब मैंने कोशिश किया कि शायद मैं अब जलाऊं, कम से कम बच्चों की खुशी के लिए जलाऊं जब बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे जेठ जी आ चुके हैं, तो मैंने किया उनको दूर से प्रणाम। हमारे में जेठ जी को ऐसे प्रणाम किया जाता है। आप लोग के यहाँ कैसे करते हैं, कई आप मुझे कमेंट में बताना। कई लोग टच करते हैं, पर हमारे में जेठ जी से और मामा ससुर जी से इतने ही दूरी से, मतलब मामा जी को तो प्रणाम नहीं कर सकते, नमस्ते करते हैं, जय सतनाम बोलते हैं, और जेठ जी को हम ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ जीजू ऐसे धोती पकड़ के कर रहे थे, तो वो और एक कॉमेडी चल रहा था। ये करते करते हमें 11 बज गया था। इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कौन कौन रायपुर से है ये भी बताना, कौन कौन नवा खाई खाता है ये भी बताना, कमेंट ज़रूर करना। और हैप्पी दिवाली।